हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का छठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के पांचों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, छठे प्रश्न में हमें एक एपी दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि क्या इस एपी का एक पद -150 है। अगर है तो हमें कारण देना है कि क्यों है, और अगर नहीं है तो भी हमें कारण देना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल को और अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं कि इसमें क्या बोला गया है। तो बच्चों, इसमें हमें एक एपी दे रखी है जो कि है 11, 8, 5, 2... अगर बच्चों हम इस एपी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें तो क्या इस एपी में किसी भी नंबर पर -150 आ सकता है, ये इस सवाल में हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है भाई, पद की संख्या यानी n निकालना है। अब इस एपी का एक पद -150 है या नहीं है, ये निर्भर करेगा n के मान पर। अगर n का मान हमें कोई प्राकृत संख्या मिलती है, प्राकृत संख्याएं बच्चों आप जानते ही हैं, जो हमारी गिनतियां हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो अगर n का मान हमें कोई प्राकृत संख्या मिलती है तो भाई इस एपी का एक पद -150 है, और अगर हमें n का मान प्राकृत संख्या नहीं मिलती है तो -150 इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ें और अच्छे से डिटेल में समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इस एपी का पहला पद यानी ए, ये हमें दे रखा है भाई 11, ठीक है। और इस एपी के सारवंतर यानी डी की बात करें तो बच्चों ये कितना होगा, तो ये हमें निकालना होगा। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पद है 8, इसमें से हम पहले पद को घटाएंगे जो कि है 11, तो यहाँ से हमें मिलेगा -3। तो इस एपी का सारवंतर यानी डी ये हो जाता है -3। अब बच्चों हमें ये बताना है कि इस एपी का एक पद -150 है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ हम अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि इस एपी का एक पद -150 है, और ये कौन से नंबर पर होगा, तो भाई ये होगा nवें नंबर पर, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माना एपी का n बा पद यानी an ये हो जाएगा -150, ठीक है। अब यहाँ हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें n का मान निकालना है। तो भाई n लिखकर हम आगे लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें हमें n का मान निकालना है। अब यहाँ बच्चों हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला रहेगा भाई an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम सभी मान रख लेते हैं। तो an है हमारे पास -150 बराबर a हमारे पास है 11 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, -1 भी ज्यों का त्यों रहेगा, और गुणा लगाकर भाई d का मान हम रख लेते हैं -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -150 ज्यों का त्यों रहेगा, 11 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा -11 बराबर में बचेगा ब्रैकेट में n-1 और गुणा में -3, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो इनको हमें जोड़ लेना है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो -150 -11 ये हो जाएगा भाई -161, ठीक है। और बराबर में है n-1 ब्रैकेट के अंदर और बाहर गुणा में -3, ठीक है। अब बच्चों हमें इस -3 की साइड चेंज करनी है। तो इधर है -161, -3 n-1 के साथ गुणा में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 161 के बटे में, ठीक है। और इधर बचेगा n-1, क्लियर है। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो बच्चों क्या बचा भाई, ऊपर 161 और बटे में 3 बराबर में है n-1, ठीक है। अब बच्चों हमें -1 की भी साइड चेंज करनी है, तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो इधर है 161 बटे में 3, -1 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा +1 और बराबर में बचेगा n, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 161 ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस लगा लेंगे, 3 की गुणा 1 से कर देंगे, ये हो जाएगा 3×1 = 3, और इन दोनों के बटे में आ जाएगा बटे का 3 बराबर n, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 161 + 3 ये हो जाएगा 164 बटे में 3 बराबर n, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें n का मान क्या मिला है,
n का मान हमें मिला है 164/3। क्या बच्चों ये एक प्राकृत संख्या है? आप 164 को 3 से भाग देकर देख लो। 164 को हम 3 से भाग देते हैं, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो हमें भाई आंसर में मिलेगी एक प्राकृत संख्या, और अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो भाई आंसर में प्राकृत संख्या हमें नहीं मिलेगी। तो भाई हम 164 को 3 से भाग देंगे, तो 3 का भाग 16 में 5 बार, 3 पंजे 15, घटाएंगे 1 बचेगा, 4 उतार लेंगे, 3 का भाग 14 में जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, घटाएंगे 2 बचेगा। अब भाई 3 का भाग 2 में जा नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ बढ़ा लेंगे 0। अब 3 का भाग 20 में जाएगा 6 बार, 3 छंग 18, ठीक है, घटाएंगे 2 बचेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ जो हमें आंसर मिला है ये कैसी संख्या है? दशमलव वाली संख्या है, और दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। हमें आंसर में कैसी संख्या मिलनी चाहिए थी? प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें कौन सी संख्या मिल रही है? दशमलव वाली संख्या मिल रही है। तो इसका मतलब 164/3 ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, यानी n का मान हमें प्राकृत संख्या नहीं मिली है। इसीलिए इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो बच्चों हमें लिखना है क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए -150 दी गई AP का पद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।